स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में आखिर पहुंच गए सलमान खान। जी हां, जो बॉलीवुड अभी तक भी स्टूडेंट्स को लेकर कुछ भी बोलने से डर रहा था, कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में किसी भी बॉलीवुड के बड़े अभिनेता ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब इसी बीच बॉलीवुड के सबसे बड़े भाईजान यानी कि सलमान खान स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ चुके हैं और सीजेपी प्रोटेस्ट में अब जो हुआ है वो भी आपको पूरी तरीके से चौंका कर रख देगा। और ये जो बच्चों पर लाठियां बजाई थी पुलिस ने, पुलिस वालों ने जिस तरीके से बेरहमी से लड़कियों और लड़कों पर, दोनों पर बुरी तरीके से लाठियां बरसाई थी, उस पर हाईकोर्ट का क्या कहना है वो सुनकर भी आप पूरी तरीके से हैरान रह जाएंगे। और सीजेआई सूर्यकांत ने जो कहा है वो तो आपको पता ही होगा। उन्होंने कह दिया कि हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें नहीं देखना है। लेकिन अब उनके इस बयान के बाद उनका जिस तरीके से हाल हो रहा है, उन्हें जिस तरीके से लोग कहते नजर आ रहे हैं, वो भी एक शर्मनाक बात है। जी हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट की। जी हाँ, सीजेपी प्रोटेस्ट अब और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। जी हाँ, सीजेपी प्रोटेस्ट में जितने लोग पहले आ रहे थे, अब उससे डबल ट्रिपल चौबल लोग आ रहे हैं। और ये लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि जो बच्चों पर लाठियां बरसाई गई वो सच में बहुत ज्यादा ही निंदनीय थी। इससे पहले सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जंतर मंतर से अरेस्ट कर लिया गया था। जंतर मंतर से उन्हें जबरदस्ती डिटेन किया गया था, जिसके बाद जंतर मंतर पर अचानक से भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दी थी। उस दिन भी मैं पहुंचा था, वहां पर मुझे इतनी भीड़ दिखाई दी थी जो मुझे इससे पहले वाले प्रोटेस्ट में नहीं दिखी थी। वहां पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन इसी के बाद जब 20 जुलाई को संसद चलो मार्च हुआ, जब लोग संसद पहुंचने के लिए तैयार हुए, जब स्टूडेंट्स अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हुए, तो उसी बीच जब वो संसद तक पहुंचने ही वाले थे तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। और ये लाठी चार्ज कोई नॉर्मल लाठी चार्ज नहीं था, बल्कि ये लाठी चार्ज इतना ज्यादा भयानक था कि यह देखने वालों की भी रूह कांप गई। ये पुलिस वाले लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारते आए। जी हाँ, मेल पुलिस वाले, जो मर्द पुलिस वाले हैं, वो औरतों पर लाठियां चलाते नजर आए, जिनकी खास तौर पर वीडियो भी निकल कर आई है। ये पुलिस वाले महिलाओं को ऐसी जगह लाठी मार रहे हैं जो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, जिसके बाद ये पुलिस वाले उसी वीडियो के अंदर हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कई बच्चे तो बुरी तरीके से रोते हुए नजर आए। किसी बच्चे का जबरदस्ती फोन तोड़ दिया गया तो किसी को बेरहमी से पीटा भी गया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे वीडियोस भी निकल कर आए हैं जिसमें आरएएफ कर्मियों को और पुलिस वालों को भी कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सीजेपी लीडर अभिजीत तिपके ने साफ कर दिया है कि इसका सीजेपी प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भी पुलिस वालों को पीटते नजर आ रहे हैं वो सीजेपी प्रोटेस्ट के बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन अभिजीत तिपके ने यह नहीं बताया था कि जो बच्चे पिटे हैं उनका क्या। आखिर ये पुलिस वाले ही थे ना, ये तो कोई गुंडे नहीं थे जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के बच्चों को मारा था, जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाने वाले स्टूडेंट्स पर लाठियां बजाई थी। अब इन पुलिस वालों के ऊपर एक्शन होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसी बीच सलमान खान भी सीजेपी के सपोर्ट में आ चुके हैं। सीजेपी के तो नहीं कहूंगा, लेकिन सलमान खान स्टूडेंट्स के सपोर्ट में पूरी तरीके से आ चुके हैं। अभी तक बॉलीवुड से कोई भी बड़ा नाम बोलने के लिए तैयार नहीं था। जैसे आप देख लीजिए, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, इनमें से कोई भी निकल कर नहीं आया था। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट हैं सब बॉलीवुड को गाली देते नजर आ रहे थे, कहते नजर आ रहे थे कि हम लोग इनकी टिकट खरीदते हैं इसलिए इनकी फिल्म चलती है। अगर हम इनकी फिल्मों की टिकट खरीदना छोड़ देंगे तो आखिर इन्हें पूछेगा कौन। नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता जरूर निकल कर आए थे, सोनाक्षी सिन्हा भी जरूर स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रही थी। लेकिन अब बॉलीवुड के सबसे बड़े भाईजान सलमान खान भी स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। सलमान खान ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्टूडेंट्स के ऊपर ये जो लाठी चार्ज हुआ था और जितनी भी उनके साथ ये गलत चीज़ें हुई हैं, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। और इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। सलमान खान ने यह भी कह दिया है कि शिक्षा के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं है, एजुकेशन के लिए बच्चे लड़ रहे हैं, जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सलमान खान ने आगे कहा कि एजुकेशन आने वाला फैशन होना चाहिए, जिसे देखकर दूसरे देश के लोग भी कहें कि इंडिया चलो, इंडिया में ही आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। इंडिया को एक तरीके से एजुकेशन हब बनाना है। जी हाँ, सलमान खान ने पूरी तरीके से अपना सपोर्ट स्टूडेंट्स को दिखा दिया है। और जब से सलमान खान ने एक्स पर ये ट्वीट किया है, तभी से सलमान की तारीफ करते नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, कहते नजर आ रहे हैं कि भाईजान जैसा कोई नहीं। और अब ऐसे भी खबरें निकल
निकल कर आई हैं कि सलमान खान जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी पहुंच सकते हैं। जी हाँ, अगर सलमान खान जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और हो सकता है कि जो जन सैलाब उमड़ रहा है जंतर मंतर पर ये और ज़्यादा डबल हो जाए। जी हाँ, लेकिन ये बात तो साफ हो चुकी है कि जब से लाठियां पड़ी हैं स्टूडेंट्स को तब से सरकार को ये उल्टा पड़ गया है। सरकार उल्टा फंस गई है स्टूडेंट्स को पिटवा कर। सरकार को शायद अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस वाले जब इन स्टूडेंट्स को मारेंगे तो इसके बाद इतना बड़ा जन सैलाब दिल्ली में उमड़ पड़ेगा। कनॉट प्लेस जैसी जगह पर, जी हाँ, कनॉट प्लेस जैसी जगह पर जो एकदम पॉश एरिया है या फिर संसद के पास जितने भी पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ एक साथ देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन अब वहाँ पर हर चप्पे चप्पे पर आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे, हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। पूरी दिल्ली भर चुकी है और कई सारे मेट्रो स्टेशंस तक बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, 16 मेट्रो स्टेशंस के बंद होने की खबर निकल कर आई थी और अब इसी बीच और भी ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला है जंतर मंतर पर। दिल्ली में ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि ये सब देख कर ये तो साफ हो चुका है कि प्रोटेस्ट अभी रुकने वाला नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता है तब तक ये छात्र अब हार मानने वाले नहीं हैं। इनका साफ कहना है कि हम पिटे हैं तो अब हम बदला लेकर ही रहेंगे, तब तक हम उठेंगे नहीं जब तक हमें रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। साफ तौर पर स्टूडेंट्स का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। देश भर से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी हाँ, अलग अलग जगहों से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और अब निहंग सरदार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इन्हें देखकर स्टूडेंट्स की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं लाठी से या फिर डंडों से, आंसू गैस से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि ये स्टूडेंट्स तभी हटेंगे जब इन्हें हक का न्याय मिल जाएगा। जी हाँ, और इन पुलिस वालों की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त गिरती हुई भी नज़र आ रही है। इन पुलिस वालों के सामने खड़े हुए स्टूडेंट्स कहते नज़र आ रहे हैं कि ये एक तरीके की नामर्द है, इनकी बस की कुछ नहीं है, ये सिर्फ डंडे चला सकते हैं या फिर सिर्फ डंडों से बच्चों को पीट सकते हैं, ये सिर्फ ऑर्डर्स पर काम कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके की बातें पुलिस वालों के सामने खड़े होकर उन्हीं की आंखों के सामने, उन्हीं के कानों में स्टूडेंट्स ये बातें करते नजर आ रहे हैं। 30,000 लोगों की भीड़ को रोकने के लिए जो कश्मीर और वेस्ट बंगाल से सीआरपीएफ की टीमें मंगवाई गई थी वो यहाँ पर आ गई हैं। अब आपको इनकी सच्चाई भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसी टीमें आई हैं, कैसे यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए एकदम ही बढ़िया इंतजाम किए गए हैं। विदाउट नेम प्लेट्स आपको ये सारे सीआरपी वाले दिख रहे होंगे। यही वो टीमें हैं शायद जो एयर फ्लाइट करके, एयरबोर्न करके यहाँ पर लाई गई हैं नई दिल्ली में, ताकि इन पीसफुल प्रोटेस्टर्स को बड़े ही पीसफुली यहाँ से भगाया जा सके। यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉयज़ को भी देख रहे होंगे, इन्होंने आज अपनी नेम प्लेट्स लगा ली हैं, कुछ ने अभी भी छुपा रखी हैं, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इनमें से अभी कुछ लोग सिविल कपड़े पहनकर भी यहाँ पर आ जाएंगे। जिनको कि डंडे चलाने का ज़्यादा शौक है उन्होंने अपनी नेम प्लेट हटा ली हैं। जो सबसे ज़्यादा समझदार हैं वो अपनी नेम प्लेट नहीं लगा के रखी हैं, जो समझदार नहीं है उन्होंने शायद अपनी नेम प्लेट लगा रखी है। उनके अंदर थोड़ा सा ज़मीर अभी तक बचा हुआ है। पर देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार में जो होम मिनिस्ट्री से आज रात को ऑर्डर देंगे उनके अंदर कितना ज़मीर बचा है, और कल तक ये वीडियोस में आपको पता चल ही जाएगा इनका ज़मीर कितना बड़ा है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी चाहते हैं कि सलमान खान सीजेबी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ साझा ज़रूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।